बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, मैंने कल एक रिवीजन प्लान डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस लॉ। मैंने अगरचे उसी के अंदर ये बात की थी कि आप बाकी सब्जेक्ट में भी किस तरह से इस रिवीजन प्लान को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों के पास ज़ाहिर है एक नंबर चला जाता है मेरा सोशल मीडिया का, तो बेतहाशा रिक्वेस्ट बच्चों की आई कि नहीं सर आप हमें सी लॉ के बारे में भी इसमें गाइड कर दें, इस पर भी वीडियो बना दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है जनाब, हम इस पर भी वीडियो बना कर देते हैं आपको। तो सी लॉ का रिवीजन प्लान कैसे करना चाहिए, लास्ट 30 डेज जो है वो हम कैसे गुजारेंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो बेटा सी लॉ के कोर्स को समझें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आमतौर पर बच्चे इस वाली बात से वाकिफ़ नहीं होते। सी लॉ का जो पेपर है ना, ये 5 डिफरेंट हिस्सों में आई कैप ने बनाया हुआ है। ग्रिड ए जिसका वेटेज एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स है, उसमें आपके जो चैप्टर्स कवर हो रहे होते हैं वो चैप्टर नंबर 1 है जो कि इंट्रोडक्शन टू कंपनी वगैरह है, फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल चैप्टर 2 है, और फिर आगे चल के चैप्टर 5 शेयर कैपिटल इसके साथ मर्ज हुआ हुआ है। इन 3 चैप्टर में से आपको 20% ऑफ द पेपर आ रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर ग्रिड बी जो है, जो कि 20 से 25% उसका वेटेज है, उसमें चैप्टर नंबर 6 है यानी प्रोस्पेक्टस का एरिया आ जाता है, और मॉर्गेज और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट यानी चैप्टर 6, 7 एंड 10 का एरिया इसके अंदर कवर होता है। फिर ग्रिड सी आता है जो कि 20 to 30 मार्क्स इसका वेटेज है। चैप्टर 3 यानी डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव और मीटिंग्स। जाहिर है डायरेक्टर ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने, इन्हीं लोगों ने मीटिंग्स में बैठना था ना, इन्हीं की मीटिंग्स होनी थी, तो मीटिंग्स का चैप्टर नेचुरली इसके साथ अटैच हुआ, तो ये 30% वेटेज है इसका। फिर नेक्स्ट ग्रिड आती है जी चैप्टर 9 एंड चैप्टर 11 की, दैट इज 15 to 20%। और लास्ट ग्रिड आती है, ये वाहिद ग्रिड है जिसमें सिर्फ एक चैप्टर है जो कि 15 से 20 नंबर का इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज वाइंडिंग अप चैप्टर 12। तो सबसे पहले तो इस स्कीम को समझेंगे आप कि यार ये ओवरऑल सिलेबस चल कैसे रहा। अच्छा जी, अब पेपर का पैटर्न आपको मालूम है कि 3 तरह के सवाल आते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं, और थ्योरेटिकल यानी प्योर रटे वाले सवाल आ रहे होते हैं, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यानी केस स्टडीज आ रही होती हैं जिसमें एप्लीकेशन पूछी जा रही होती है। इनका जो वेटेज है 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, 35 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, और 50 मार्क्स के आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये एक ओवरऑल एजेंडा है जिसको आपने प्लान आउट करना है। नाउ अब आखिरी बात की तरफ आते हैं जी कि हमने रिवीजन कैसे प्लान करनी है। हम कहते हैं कि जी लास्ट 30 डेज आप एग्जाम के इस पैटर्न पर गुजारें। इस 3 रिवीजन की मैजिकल जो परफॉर्मेंस है, इसमें से एक मरतबा एक अटेम्प्ट में गुजरिए, अल्लाह ने चाहा तो रिमेनिंग सारे सीए के लिए आप इसी के कायल हो जाएंगे। ये प्लान क्या है जी, आपने फर्स्ट रिवीजन करनी है जो कि 15 डेज की रिवीजन होगी। सेकंड रिवीजन करनी है जिसमें आप अपने सारे कोर्स को 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। थर्ड रिवीजन करनी है जिसमें आप अपने 5 डेज में रिवीजन करेंगे। अब हम इस सेशन के लिए इसको कैसे जरा टेलर्ड करें, तो ये हम 30th जैन से शुरू करके ये 15 दिन 13th फेब को कंप्लीट कर लेंगे। पहले 15 दिन इसमें आप थॉरोली चीज़ों को लेकर चलेंगे और इसको कवर करेंगे। फिर 14 फेब से आप 23 फेब तक ये 10 दिन में इसको फिर रिवाइज करेंगे, और फिर अगले 5 दिन में यानी 24 फरवरी से 28 फेब तक आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। कैसे चलेंगे, किनको टारगेट करेंगे, तो उसको अगर हम देखें तो ग्रिड ए जिसे अभी हम कह रहे थे, जिसमें चैप्टर 1, 2 एंड 5 शामिल था, जो कि 15 से 20% जिसका वेटेज था। इसी तरह ग्रिड 2, ग्रिड 3, ग्रिड 4, ग्रिड 5। पहले तो हमें ग्रिड का नॉलेज होना चाहिए, आपने रिवीजन भी ग्रिड वाइज करनी है। अच्छा जी, पहली ग्रिड जिसके अंदर चैप्टर 1, 2, 5, ये अब आप 3 चैप्टर हैं। थोड़ा जाहिर है अब आपने करेज से चलना है, हिम्मत से चलना है, और मेरा वो पुराना डायलॉग कि अब आप एतकाफ में बैठे हुए हैं, फुल टाइम आप स्टडी कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी चैप्टर अगर अब आप 3 पेपर दे रहे हैं तो एक पेपर में एलोकेटेड टाइम आपका स्टडी का नॉट लेस देन 4 आवर होना चाहिए। 12 घंटे तो आपको पढ़ना इन दिनों में ऑब्वियसली।
ज़रूरी फिर वही है, मैं अपना पुराना डायलॉग फिर यही बोलूँगा कि ज़रूरी है कि अब आप रिवीजन फलां चीज़ों को छोड़कर घर बैठ जाएं, जो आपने पढ़ा हुआ है इस पर फोकस कर लीजिए। अच्छा जी, ये 3 दिन में आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक हो गई बात। फिर आ गया जी चैप्टर 6, 7, 10, 20 to 25%, 4 डेज में इसको कंप्लीट करना है। फिर 3, 4 एंड 8 वो मीटिंग्स वाला चैप्टर 4 डेज में आपने कंप्लीट करना है। 9 एंड 10 2 चैप्टर हैं, मुश्किल भी नहीं है ज़्यादा, ये 2 डेज में आपने कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 12 पूरी बुक में वाहिद चैप्टर है जिसमें एक चैप्टर में से 12 से 15 नंबर 20% का वेटेज है इसका, इसके ऊपर भी आपने 2 डेज स्पेंड किए। ऐसे ये 15 दिन बनते हैं, ये 15 डेज बनते हैं। आप इसको प्लीज फॉलो कीजिए। एक रिवीजन से आप कंप्लीट हो गए। 13 फरवरी आई है, आपका पहली मर्तबा कोर्स खत्म हो गया है। अब हो सकता है आपके कॉलेज वगैरह में कोई मॉक वगैरह हो रहे हों, कोई इस तरह आप वो आप देने के काबिल हो गए किसी भी जगह जहां भी आप पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, सेकंड रिवीजन हमने स्टार्ट की। अब हमने 1, 2, 3 चैप्टर जिस पर पहले 3 दिन लगाए थे अब 2 दिन में कंप्लीट किया। 6, 7, 10 जिस पर पहले हमने 4 डेज लगाए थे 3 डेज में कंप्लीट किया। फिर 3 डेज में कंप्लीट किया, फिर 1 डे लगाया, फिर 1 डे लगाया। ये 10 दिन के अंदर हमारा सारा कोर्स अगेन कंप्रीहेंसिवली रिवाइज हो गया है। अब हमने अपनी थर्ड रिवीजन शुरू की जिसके अंदर हमने पहली 2 ग्रिड को मिलाकर 2 दिन में कंप्लीट किया, यानी ग्रिड 1 1 दिन में कंप्लीट की, ग्रिड 2 1 दिन में कंप्लीट की। अच्छा जी, और ये जो ग्रिड है इनको भी 1 दिन में, यानी अब बड़ी सादा सी बात है, हर ग्रिड को हमने 1 दिन दिया। यानी किसी ग्रिड को 4 दिन से चलते चलते हम 1 डे पर उसको ले आए हैं। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, मैं 22 साल से इस प्रोफेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जिस अटेम्प्ट में आप इस सीक्वेंस पर आ गए, बेटा सब बच्चे पढ़ते हैं, यकीन जानिए सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं। सीए में सब बच्चे ड्यूरिंग सेशन मोर और लेस एक जैसा पढ़ते हैं। कौन से बच्चे पास हो जाते हैं और कौन से अनफॉर्चुनेटली रह जाते हैं, जो आखिरी महीना बेहतर, लास्ट 30 डेज बेहतर स्पेंड कर लेते हैं, ये पास हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो इसको मैनेज नहीं कर पाते वो चैलेंज का शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज अभी हमारे पास टाइम अवेलेबल है, आप इन 30 डेज को इस तरह से स्पेंड कीजिए। कोई वजह नहीं है कि आप इसी अटेम्प्ट में अल्लाह की मेहरबानी से पास हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये स्लाइड भी, ये सारा शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कैफ 7 की हेल्पलाइन के तौर पर, और इसमें मैं आपको अपना कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ लेक्चर स्लाइड, कोई फ्लो चार्ट्स, कुछ और बहुत सारा कुछ शेयर कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है ना। आप काइंडली इररेलेवेंट क्वेश्चन से अवॉइड कीजिएगा, ताकि हम इसे कुछ दिन के लिए 2 वे भी कर देंगे, ताकि बच्चे जो है वो यहाँ से जवाब ले सकें। ठीक होगी ना बात। और ये वाला सारा प्लान, इसके सारे इन्स एंड आउट्स, ये भी मैं उसके अंदर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश करें आप ये वाली बात, ये इंफॉर्मेशन एक तमाम सीए के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि सब बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें इंशाअल्लाह ताला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्लान को फॉलो करेंगे, और एग्ज़ाम के बाद फिर आप मुझे इसके ऊपर अपना फीडबैक भी देंगे कि जनाब इस अटेम्प्ट में और पिछली अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये प्लान आप किसी भी उसके ऊपर लगा लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट पे लगा लीजिए, आपको इंशाल्लाह उतना ही इफेक्टिव होगा, उतना ही फ़ायदा होगा। तो इस दुआ के साथ कि हम माशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकें, हम अपने तलबा को की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकें, और हम सब मिलकर इस चीज़ को बांटने के, इस कल्चर को फ़रोग़ दे सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस एफ़र्ट को भी कबूल करेगा और आपको भी कामयाबी से नवाजेगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।